हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और साथ में मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब है, सबसे छोटे वाले की। तो ये उसी दिन का वीडियो जिस दिन मैं परिक्रमा दे के आई थी, 17 मार्च का। तो क्या ही बताऊँ आपको। फिर मैं शाम की टाइम मिल रही हूँ आपको। मैं दवा लेके आई थी और बेटे को भी दवा दे दी है मैंने। देख लीजिए आप लोग, बेटे को दवा दे रही हूँ मैं, क्योंकि इस मैं और मेरा बेटा दोनों ही साथ साथ बीमार हो गए हैं। और मुझे तो मतलब 2-3 दिन से था ही, और मेरे साथ साथ इसको भी हो गया है। काफ़ी तेज़ वाला फीवर हुआ था इसको, बुखार हो गया था। मैं दवा लेके आई, मैंने साड़ी चेंज करके अपनी मैक्सी डाल ली है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मैं सीधी दवा खा के लेट गई हूँ। मतलब दवा लेके आई थी मैं, और दवा अपने पहले बेटे को दी, फिर मैंने दवा खाई, आप देख ही रहे हो। और मैं मतलब ये 4-5 जो टैबलेट की एक खुराक बना के देता है डॉक्टर, तो उसकी 2-3 बार की मतलब जो पुड़िया बना के देता है ना, उससे मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं कोई ज़्यादा हाई फाई डॉक्टर के पास में दवा लेने नहीं जाती। जो मेरे घर घर के जो नज़दीक है, मैं उन्हीं के पास में जा कर के दवा लेके आ जाती हूँ। और काफ़ी अच्छी दवा देते हैं वो। काफ़ी सालों से मैं वहीं से दवा लेके आ रही हूँ। जब भी कोई दिक्कत होती है तो देख ही सकते हो, मैं खा रही हूँ अपनी दवा, और दवा खा के मैं रेस्ट कर लूँगी। हेलो दोस्तों, तो 12 बज चुके हैं। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और कल तो मतलब तबीयत खराब थी मेरी, तो वीडियो नहीं दिखाई थी आप लोगों को। कल तबीयत खराब थी मेरी, वीडियो नहीं दिखाई थी आप लोगों को। फिर मैं दवा लेके आई, बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी, छोटे वाले की, मेरी भी हो गई थी। तो इसीलिए मैं गई थी दवा लेने के लिए। फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं मैंने। मैं वृंदावन की परिक्रमा दे के आई थी ना, गिरिराज जी की परिक्रमा दे के आई थी मैं। ले के चक्कर में मेरे पैसे ले लिए पापा ने। तो ले ना गई थी कितने थे तेरे पैसे? 40। हाँ तो ठीक है, मैं दे दूँ। देखो क्या हुआ था, उनने कही थी, हम्म। मैंने कही थी पूछ ले एक बार कितनी लेनी है। उनने कही थी, मैंने पूछी कितनी लेनी है, उनने कही थी अपने लिए ले आई हूँ बस एक है। भाई लोग अपने अपने लिए ले आई, 3-3 ले आया। अब कह रहे हैं पैसे निकाल दो, अरे अपने वो पैसे पैसे देते। वैसे ही कर रहे होंगे तो उन्हें खा ले। हाँ ठीक है, ले लेना। तेरे मेरे पास में तो जमा करे थे, मैं दे दूंगी। जमा मेरे जेब में थे, मैं ले गया था। कोई बात ना, अभी खा ले जा। तो यहाँ पर ये बेटा अपने लिए पेटीज लाया था। वो कह रहा था मम्मी मेरा मुंह ठीक नहीं है। मतलब बुखार में हो जाता ना बच्चों का थोड़ा सा मुंह खराब, मेरा भी हो रहा है, लेकिन मैं नहीं खा रही बाहर की चीज। मुझे नहीं खानी, क्योंकि मेरा मन नहीं है। तो इसीलिए थकान हो गई थी, पैरों में दर्द था, तो मैं रेस्ट करने लगी थी। कल पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, आराम किया। और रात को भी दवा खा के मैं सो गई, क्योंकि दवाई का नशा, मैंने अभी भी दवाई खाई है। और अब मैं रेस्ट करूंगी। बच्चों को भी खाना खवा दिया मैंने, बना करके मैंने बनाई आज गोभी आलू की सब्जी। और अभी हस्बैंड जी आएंगे, उनके लिए रोटी सेकूंगी मैं, लेकिन आएंगे तभी सेकूंगी। अब मैं करती हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट, मिलती हूँ आपको शाम को। अब देखती हूँ जितना वीडियो मेरे पे बन पाएगा उतना मैं बनाऊंगी। बेटे की तबीयत ठीक है, खा रहा है पी रहा है, बुखार उतर गया है। मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके कारण मतलब बुखार वगैरह हो रहा है सभी को। लेकिन कोई बात नहीं, अब नवरात्रि आने वाले हैं, मंदिर भी क्लीन करना है। बहुत काम है मेरे पास में, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, क्या ही करूं। लेकिन सब काम करने जरूरी है, सब करने पड़ेंगे। माता रानी का भी स्वागत करेंगे, माता रानी आने वाली है हमारे यहाँ। तो और इन चैत्र नवरात्रों में सब लोग जात के लिए भी जाते हैं अपनी अपनी कुल देवियों के पास, मैं भी जाऊंगी। तो जब जाऊंगी तब आपको जरूर वीडियो बना के शेयर करके दिखाऊंगी। आप लोगों को पता चली जाएगी जब मैं जाऊंगी तब। और गणगौर पूजा भी आने वाली है, नवरात्रों में ही आती है, तो वो भी करने की तैयारी है भाई। बहुत काम है करने को, बहुत काम है लेकिन क्या ही करें। तबीयत ठीक है तो सब ठीक है। आज और रेस्ट करेंगे। कल के बाद कल लेके आऊंगी मैं। शायद कल जाऊं या फिर परसों से तो नवरात्रे है ही स्टार्ट। मतलब 19 तारीख से। आज है 18 तारीख, 18 17 है, 17 तारीख है आज। हम्म।
आज तारीख कितनी है? 17 है ना? आज 17 तारीख है। मुझे याद ही नहीं है, 17 तारीख है, कल की है अमावस। और उसके बाद में है सीधे नवरात्रे, चैत नवरात्रे स्टार्ट। और बहुत लोग इस टाइम पे पैदल करौली भी जा रहे हैं, कैला देवी। तो मैं आगरा की हूँ, आगरा से ही ज्यादातर पैदल करौली जाते हैं। मैं शादी से पहले गई थी, इसके उसके बाद नहीं गई हूँ, वो भी एक बार गई थी जब मेरी एज ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, 10-12 साल की। अपने माँ बाप के संग में गई थी मैं, उसके बाद नहीं गई हूँ। और जो लोग भी पैदल करौली जा रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, लाइक करना। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, शाम को ही मिलूंगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। शाम हो गई है दोस्तों, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेटा भी बिल्कुल ठीक है, दवाई ले ली थी उसने, दिलाई थी मैंने। तो अब ठीक है, मतलब बुखार तो उसे आया नहीं है। तो अब करती हूँ मैं घर का काम। और आरओ सही करने वाले भैया भी आए थे, वो अभी आरओ का सामान लेने गए हैं। अभी इसमें लगेगा, इस आरओ को कम से कम लॉकडाउन से पहले लगा था। तो जब से इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आज इसके सारे जितने भी अंदर के ऊर्जा पुर्जा जो भी चीज इसे मशीनें हैं, वो आज चेंज हो जाएंगी। तो वो लेने के लिए गए हैं। और जब तक मैं कर लेती हूँ घर का काम। और ये देखिए, मैंने अपने झुमके पहन लिए, क्योंकि मैं उस दिन वृंदावन गई थी ना, तो जब ही पहने थे मैंने। और अब मैं करूंगी घर का काम। सारा काम डला हुआ है, बच्चों ने अपनी बुक वगैरह डाल रखे हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना। झुमके होते हैं ना, मेरे मेरे चेहरे पे सूट करते हैं, मतलब मुझे झुमका अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं करती हूँ घर का काम। तो बच्चों के ट्यूशन के जाने के बाद में मैं लग गई थी अपने कामों में। यहाँ पे बेटा और मैं सो रहे थे दिन में ही, कंबल ओढ़ के, क्योंकि हमारे शरीर ठीक है ही नहीं, बुखार है। तो पंखे में भी ठंड लगती है। अभी इस टाइम तो ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि दवा खा ली है, तो दवा से गर्मी भी लगती है और पंखा चलाना पड़ जाता है। तो ये जितने भी कपड़े मैंने धोए थे, वो सब कपड़े मैंने निकाल लिए हैं तय करने के लिए। और यहाँ फिर सब्जी भी आ गई थी, तो फ्रिज में सब्जी भी रख देती हूँ। क्या ही करें हम लेडीज़ों को, कितनी भी, चाहे हम कितने भी बीमार हो जाएं, कितना भी हमारा शरीर कैसा भी हो, लेकिन हमारे काम हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। कौन करेगा? और किसी का काम करा हुआ मेरी समझ में आता भी नहीं है, किचन इसीलिए का मैं खुद पूरा अपने काम हाथों से निपट ही गया है करती हूँ। दोस्तों। ये देखिए, बर्तन भी धो दिए मैंने, स्लिप भी साफ कर दी, सिंक भी साफ कर दी। और जाऊंगी छत पे, मैंने गेहूं सुखाए थे, तो मैं उनको उठा के ले आती हूँ। मैंने 2 दिन पहले गेहूं धोकर डाले थे, जब नाच की टंकी निकाली थी, आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा उसी टाइम। तो मैंने वो धोए थे, तो उस टाइम की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था इसलिए। और झाड़ू भी लगा चुकी हूँ मैं। अब मैं चलती हूँ छत पे, बच्चे अभी आए नहीं है, 5:30 होने वाले हैं। तो चलिए छत पे मैं गेहूं को भर देती हूँ। पहले गेहूं भरूंगी, अगर मुझे टाइम दिखेगा तो मैं छत को भी साथ ही साथ में झाड़ दूंगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि ये गेहूँ डले थे और बंदर भी आ जाते हैं, इसलिए मैं इनको फटाफट से इनको भर के रख देती हूँ। लेकिन मैं इनको चेक करके देख रही थी, थोड़ा सा मैंने मुंह में डाल के देखा था कि ये ठीक से सूखा है कि नहीं, लेकिन अभी भी ये गीला रह गया है। अब ये मेरे मतलब पिछले साल का नाज है। अब मैंने इसको धो दिया है अच्छे से, और साफ भी हो चुका है। अब मुझे इसको फटकारना है बस, पर लेकिन मैं अभी इसको कट्टे में भरूंगी नहीं। अभी इसको 1 दिन की धूप और लगेगी, उसके बाद में मैं इसको पिसाने के लिए भेज दूँगी। और यहाँ पे कपड़े भी डले थे थोड़े से, और जो सूख नहीं पाए थे तो मैंने डले रहने दिए थे।
ये छोटे छोटे कपड़े हैं। मैं इसको ना सोलह पैरन के नीचे ही खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि दिन में हवा चलती है तो कपड़े छोटे छोटे उड़ जाते हैं। अब छत पे से यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तो मुझे टाइम भी दिख रहा था, मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट तो से छत क्लीन छत कर को दिए भी दोस्तों क्लीन कर मैंने, देती हूँ। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए बिल्कुल सब क्लीन हो गया है। छत साफ हो गई। अब मैं चलती हूँ नीचे, नीचे करूंगी बाकी का काम। काम तो मतलब नीचे सब हो गए। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय, चाय पीऊंगी। देख लीजिए वो कूड़ा भर के रख दिया है मैंने, कल सुबह फेंक के आऊंगी, अभी नहीं जा रही। और गर्मी लगी है बहुत ज्यादा, तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, चाय बनाते हैं। कल और गेहूं सुखाने हैं, अभी ये गेहूं गीले हैं, कल की धूप और लग जाएगी ना, फिर साफ हो जाए, मतलब हो जाएंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं इनको छान छान के इनको पिसने के लिए भिजवा दूंगी। इसलिए अभी मैंने कट्टे में नहीं भरे, गेट लगा देती हूँ। इसलिए मैंने अभी कट्टे में नहीं भरे, कल भर दूंगी इनको। और कल तो मुझे मार्केट भी जाना है, तो चाय बनाऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो मैं आ गई थी छत पे से नीचे, फिर यहाँ पे आरओ वाले भैया भी आ गए थे आरओ लगाने के लिए। तो दोस्तों आरओ वाले भैया चले गए आरओ सही करके। आप लोगों को दिखाती हूँ, इसकी जितनी भी मशीनें हैं वो सब चेंज हो गई हैं। ये देखो, ये देखिए, ये लग गया है, देख लीजिए। और ये देखिए इसका सामान, ये सब सामान ना इसका निकला है जेरा। ये देखो, ये इसमें ये गोल गोल है, ये सब, ये भी चेंज हुआ है, ये सब चेंज हुए हैं इसके। और ये देख लीजिए, इसमें अब नए वाले डले हैं जी। इसमें 4 डलते हैं, यहाँ से देख लो, ये 4 डलते हैं, ये सब चेंज हुए हैं। और ये अब पूरी तरह से क्लीन है। इसके पाइप भी नए डलवा दिए मैंने, ये देखो पाइप भी नए हैं। और इसके पीछे से सफाई भी हो गई है, वो ऊपर से गंदा हो रहा था, वो सब सफा करवा दिया मैंने इधर से, ये देख लो। अब क्लीन है, मैं इस पर चढ़ाऊंगी कल कवर। अब हो गया नेक्स्ट डे, तो मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। एंड नहीं करा था कल वीडियो का, तो यहाँ बेटा भी जा रहा है स्कूल, छोटा वाला, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बड़ा वाला बेटा छोड़ के आएगा उसको। और ये जो मेरा दूसरे नंबर का बेटा है ना, जिसने हरी टी शर्ट पहन रखी है, ये इतना तंग करता है इस छोटे वाले बेटे को। ये देखो कितनी बदमाशी कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है कि आज तू अकेले जाएगा, मेरे पेपर तो ख़त्म हो गए। इस तरीके से एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो वीडियो का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।